गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उससे पहले आज आपको गणतंत्र दिवस के मौके पर द मैसेज न्यूज की तरफ से सबको मुबारकबाद। और ख़ास आपको हम दिखाएंगे कि गुजरात की राजनीतिक में इस वक्त क्या हो रहा है। गुजरात में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का अभी ऐलान कर दिया है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने वहां पर ये ऐलान किया है कि अहमदाबाद के नगर पालिका चुनाव से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी और ख़ास तौर पर 15 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है गुजरात चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और चुनाव के पहले ही गुजरात का दौरा करने की खबरें मिल रही है। फिलहाल जो है वहां पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान गुजरात के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने छोटू भाई वसावा की पार्टी से गठबंधन कर ली थी। उसके बाद वहां पर साबिर काबलीवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वहां पर पार्टी का बुनियादी ढांचा को मजबूत कर लिया गया है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अहमदाबाद में कई वहां पर एमआईएम के कार्यकर्ताओं का मीटिंग हुआ और साथ ही साथ नगर पालिका चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। फिलहाल 15 सीटों पर तय होना है और पार्टी जमीनी स्तर तक तय कर रही है, लेकिन गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला बीजेपी से होगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहां पर मजबूत है और सीधे मुकाबला एमआईएम का होगा। फिलहाल जो गुजरात की जो राजनीतिक माहौल देखा जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री से वहां पर जबरदस्त सियासी भूचाल हो गया है। 2022 में वहां पर चुनाव है, लेकिन 2021 में नगर चुनाव से ही अपना खाता खोलेंगे। ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार जो है अलग अलग राज्यों में जाकर जो चुनाव है खासतौर पर पंचायत और नगर चुनावों में हिस्सा लेगी और पार्टी को मजबूत बनाएगी। फिलहाल जो है बंगाल में विधानसभा चुनाव है और 2021 को है, वहां पर तैयारी जोर पर है। इस वक्त बंगाल के मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो या दिगर जो है ज़िलों में तैयारी सवाब पर है। इस वक्त जो है बंगाल की राजनीतिक में एक तरफ भूचाल है तो वहीं अलग अलग राज्यों अब जो पंचायत चुनाव और नगर चुनाव में से भी सियासी माहौल बढ़ चुकी है। बिहार में भी पंचायत चुनाव है और बिहार को में पंचायत चुनाव लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार जो है बिहार में भी काफ़ी पंचायत चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। भले ही बिहार में पार्टी या किसी दल का चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है कि अलग अलग जो पार्टी के लोग खड़ा हो रहे हैं उसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या किसी भी दल हो, उनके ज़्यादातर अगर नुमाइंदे पंचायत में चुन के आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव मजबूत करने का पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा जरिया होगा। तो 2021 में उत्तर प्रदेश में भी नगर चुनाव है और नगर पंचायत चुनाव है, वहां पर भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जोर पर है। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2021 में विधानसभा के भांति नगर पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव वहां पर लड़ा जाना है। सभी पार्टियों का तैयारी जोर पर है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दोबारा दौरा हो चुका है और वहां के जो स्थानीय जो पार्टियों के साथ गठबंधन की है, खासकर ओम प्रकाश राजभर जी वहां पर गठबंधन के साथ इस बार जिला पंचायत चुनाव लड़ने का मूड बनाया है। फिलहाल जो है पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है, क्योंकि तीसरा फरन वहां संकल्प भागीदारी मोर्चा है वो सरकार बनाने की दावेदारी कर रहा है। आपको हम ले चलते हैं दिल्ली की ओर, तो वहां पर गुलाम रब्बानी जो एमआईएम के प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी नगर चुनाव है और वहां पर भी बड़ी मजबूती के साथ इस बार लड़ना है। पिछले वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा गया था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने वहां पर चुनाव लड़ने से रोका गया था। इस बार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है और उससे
पहले जो है वहाँ पर नगर चुनाव 2021 में होगा और इस नगर चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, जिसकी तैयारी जोर शोर पर है। फिलहाल वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगाहें अब गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश और बंगाल और बिहार के लोकसभा चुनाव पर भी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अमर विधानसभा के विधायक हैं और पिछली बार लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर आया था, लेकिन किशनगंज लोकसभा सीट से उन्होंने लगभग 3 लाख वोट मिले थे। लेकिन इस सीट को अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी झोली में लेने के लिए अब पूरे फिराक में है। यहाँ से 5 विधायक जीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि 4 विधायक इन्हीं लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और यकीनन है कि इस बार लोकसभा चुनाव होने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज वाली सीट इनकी झोली में होगा। और ख़ास तौर पर जो है अलग अलग जो है रियासतों से चुन के आने के बाद लोकसभा में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तादाद बढ़ सकता है। फिलहाल दिल्ली नगर चुनाव पर नज़र है और दिल्ली में कब्जे करने के फेरे में है, क्योंकि दिल्ली एक गढ़ है और दिल्ली दिल वालों का है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन पार्टी कई सालों से वहां पर काम करती है, ज़मीनी स्तर तक पकड़ मजबूत है। पिछले दफ़ा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी को समर्थन मिला था, लेकिन इस बार नगर चुनाव से ही अब खाता खोलेंगे और विधानसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली चुनाव लड़ना है। फिलहाल उत्तराखंड में भी अगर बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तराखंड में कई गढ़ बना चुके हैं। उत्तराखंड के कई बार दौरे भी हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तराखंड पर अब नज़र है, वहां पर भी जाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पार्टी वहां पर कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है फिलहाल अलग अलग राज्यों में जिला पंचायत चुनाव हो, नगर चुनाव हो, इन्हीं से खाता खोलना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनाव अगर है तो बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव पर सभी की निगाहें हैं, जहां पर बंगाल चुनाव में फ़िलहाल अभी गठबंधन की कोई खबर नहीं है, लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात के बाद ही सियासी माहौल गर्म हो चुके हैं। फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बार दौरा हुआ है और वहां के पार्टी के जिम्मेदारान बिहार के इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब हैदराबाद से लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं। फ़िलहाल कई हफ्तों से वहां पर हैं और साथ ही साथ पार्टी को हर ज़िलों में जा रहे हैं। पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेके जा रहे हैं और खुद वहां पर बारीकी से देखते हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर अपने स्पीच में कहा है कि कई पार्टी अब जो है MIM के साथ गठबंधन करने को तैयार है, जो क्रिश्चियन और आदिवासी समाज से आते हैं, ऐसी पार्टी को हम लोग के साथ हैं और इसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं। फ़िलहाल माजिद हुसैन साहब जो है मालदा और मुर्शिदाबाद में कई सभाएं की और साथ ही साथ जो है अब्बास सिद्दीकी के पार्टियों का भी जिक्र किया कि अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ हैं और अब्बास सिद्दीकी वहां पर फैक्टर होगा, क्योंकि उन्होंने एक अपनी पार्टी ISF नाम से बनाया है। उनके पार्टी जो है पहले ममता दीदी के साथ थी और उनको लेकर के वो 100 सीट पर अधिकतर जो है अलग पहचान है और उन पर ममता दीदी जो है उनका खूब गहरा रिश्ता था। इस बार लेकिन ममता से वो खफा हैं। ऐसा लग रहा है कि अब्बास सिद्दीकी का समर्थन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ होगा, तो यकीनन है कि बंगाल में 100 सीट पर खेल रहेगा और 100 सीट में जहां तक दावा किया जा रहा है कि 50 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अब्बास सिद्दीकी पार्टी अगर गठबंधन करती है तो इनको मिल सकता है। फिलहाल वहाँ पर जो है सियासी माहौल गर्म है और इस तरह से अभी देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर बंगाल का जो है माहौल है और बिहार चुनाव के बाद अब बंगाल चुनाव है और बिहार का रिजल्ट देखने के बाद अब बंगाल में भी लोगों के अंदर जो है सियासी बेदारी आ गई है और ख़ास तौर पर वहाँ के जो लोगों को जोश और जज्बे को देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार बंगाल भी इतिहास रचेगा और बंगाल चुनाव निर्भर करता है उत्तर प्रदेश पर, जो कि बंगाल के बाद ही उत्तर प्रदेश है। यकीनन है कि पहली दफ़ा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल पहुंच रही है।
तो इस दफ़ा जो है एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा भी हुआ है और वहाँ का सियासी माहौल शुरू से ही गर्म हुआ है। लेकिन अब जो है बंगाल में कितना अच्छा रिजल्ट आएगा ये देखने को मिलेगा। और फिलहाल वहाँ पर माजिद हुसैन साहब इस वक्त डटे हुए हैं और ख़ास तौर पर माजिद हुसैन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़ी सूझबूझ रखते हैं और वो किस तरह से वहाँ पर जो है एमआईएम को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में उन्होंने इलेक्शन इंचार्ज के रूप में काम किया और लगातार जो है कई दौरे किए, उसके बाद एक माहौल क्रिएट करने के बाद बिहार में एक बेहतर रिजल्ट लाया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान ने बहुत सहयोग किया, उनको आपसी तालमेल बिठा के आज बिहार जो है पूरे देश में अच्छा मॉडल तैयार किया है। तो वैसे अब राजनीतिक देखा जा रहा है कि बिहार के जो इलेक्शन इंचार्ज हैं वो बंगाल पहुंच चुके हैं और जब से बंगाल पहुंचे हैं वहां पर कुछ सियासी बेदारी भी आ रही है और साथ ही साथ जो और जिलों का दौरा कर रहे हैं और गठबंधन की बात भी चल रही है। लगता है कि यकीनन है कि इस बार जो है बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और ख़ास तौर पर जो है जिस तरह से वो देश की राजनीतिक में आगे बढ़ा है यकीनन है कि कुछ बदलाव होगा। और ख़ास तौर पर जो है आज द मैसेज न्यूज़ आप देख रहे हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको मुबारकबाद फिर से हम आप दे रहे हैं। इस तरह से हमारे न्यूज़ चैनल में बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।